हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ विशेष लेकर आता हूं। और आज हम लोग कक्षा 10 गणित दो चर में रैखिक समीकरण वाले जो सवाल थे वो 3.6 का ये अंतिम चैप्टर है, ठीक है। और अंतिम चैप्टर में कुछ सवाल हम कल किए थे जिसमें पहला और दूसरा हो गया था। पहले का दो पार्ट हम लोग कर लिए, पहला और दूसरा। तीसरा जो सवाल है आपको होमवर्क दे रहे हैं, फिर मैं चौथा कर रहा हूँ, फिर पाँचवा होमवर्क दे दूंगा, फिर छठवां करूंगा, फिर सातवां होमवर्क, फिर आठवां कर दूंगा। और हमें उम्मीद है कि आपको इसी आधार पर उन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी के अपने टॉपिक पर चलते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहली बात देखिए, इन दोनों समीकरण युग्मों को क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करना। रैखिक समीकरण युग्म मतलब जैसे आप लिखते थे 2x धन 3y बराबर 10 होता था, 5x धन 10y बराबर 15 होता था, लेकिन वो उस जैसा नहीं है। x ऊपर होना चाहिए, y ऊपर होना चाहिए, x ऊपर होना चाहिए, y होना, जबकि इसमें क्या है, सब नीचे। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इसको परिवर्तित करना होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा ये वाला मान और ये वाला मान अगर सेम सेम है, ये वाला मान और ये वाला मान अगर सेम सेम है, तो ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, तो 1/x-1 को कुछ मान लेंगे और 1/y-2 को कुछ मान लेंगे, ठीक है। उसमें जो ही मानेंगे तो एकदम आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो गुणे यहाँ 1 है कि नहीं, गुणे 1, यहाँ भी गुणे क्या है, 1 है, यहाँ भी गुणे आप 1 लिख सकते हैं, और यहाँ 1 तो यहाँ है ये है, ठीक है। यहाँ भी आप गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, जब लिख सकते हैं तो 1/x-1 और यहाँ भी 1/x-1, उधर भी 1/y-2 है, 1/y-2, दोनों यहाँ का मान सेम है, यहाँ का मान भी सेम है। तो इस कंडीशन में क्या करिएगा, मान लीजिएगा लेट 1/x-1 बराबर किसके, a के, व 1/y-2 बराबर किसके, b के, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप बताइए 1/, नहीं ये पूरे का मान है, ये 1/, ये टोटल है, ऊपर आपका अंश में था, ये अंश में देखिए यहाँ पे 5 लिखेंगे और है 1/x-1, 1/x-1 क्या लिखोगे, a, यहाँ हो जाएगा 5a। हाँ, इसी प्रकार क्या होगा, है टोटल का मान क्या है, 1/y-2 का मान क्या है, b, यहाँ b लिखेंगे और इधर क्या होगा 2, इसको आप बनाइएगा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार नीचे देखिए तो 6 है तो 6 लिखिए और 1/x-1 का मान क्या होगा, a, 6 है माइनस 3 है और 1/x-y-2 की नहीं क्या होगा, b, यानी 3b और बराबर किसके, ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके पास 3 विकल्प हैं, या तो आप विलोपन से हल करें, या इसको प्रतिस्थापन से हल करो, या बजगुणन भी से हल करो। तो सबसे अच्छा सिंपल में विलोपन वाला अच्छा रहता है, क्योंकि काटने में आपको आनंद भी आता है ज़्यादातर केसेस में। तो ध्यान दीजिए यहाँ 3 भी है और यहाँ गुणांक कितना है 1, तो यहाँ भी 3 चाहिए, तो क्या करिए, संकट 2, 3 में 3 से गुणा कर दीजिए। यहाँ इसका गुणांक 1 था, तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये दिमाग में यही उठता है, कहाँ यही भर में गुणवा होता है भाई, यही तो गुणनफल से में गुणवा हो जाए ना। तो एक गुणनफल आप देखिए कितना था, 1 था, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल 3 से किसमें गुणा करोगे, संकट 3, तो लिखेंगे समीकरण 3 गुणे संकट 3 गुणे 3 धन, चूंकि देखिए अपोजिट चिन्ह है, जब अपोजिट चिन्ह होता है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। संकट 3 में 3 से गुणा करेंगे और धन किसको जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ने पर देखिए, आइए पहले 3 से गुणा करते हैं। 3 × 5 = 15a धन 3b, इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं करना है, जोड़ना है, तो 6a - 3b इक्वल क्या है, धन। देखिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, इसलिए धन 3b से -3b क्या हो गया, कट गया, और ये दोनों जोड़ेंगे ना तो 15 × 6 = 21 होगा। 21a बराबर कितना होगा, 7, और 21 को उधर कर देते हैं तो a बराबर हो जाएगा 7/21, और आप जानते हैं काटना, 7 लिखा 21 यानी 1/3 हो गया। अब आप बताइए, आपने a का मान निकाला, क्या a का मान निकल कर आया 1/3,
और ईमानदारी से बताइएगा ए का मान क्या था। ए का मान क्या था, ए की जगह हमको क्या रखना है 1/x-1, तो ए की जगह लिखेंगे 1/x-1 बराबर किसके 1/3 के। कैंची गुणा आप जानते हैं इसका इसमें, तो 1 से गुणा करोगे तो ये रहेगा x-1 बराबर 3, 1 कम 3 होगा, -1 को पक्षांतर कर दीजिए तो 3 धन क्या होगा 1 होगा, अर्थात x बराबर किसके होगा 4। ये x का मान कर लिया, ठीक है। हमारा सवाल किसमें था, x y में था, हमने x का मान निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करिएगा, इस x का मान इसमें नहीं रखना है, आपको किसका मान रखना है, a का मान। किसमें रखेंगे, या तो 3 में रखिएगा या तो 4 में रखिएगा, जिससे b का मान निकल जाएगा। और जब b निकल जाएगा तो b की जगह ये हम ये मान रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो a का मान किसमें रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर आप देख सकते हैं समीकरण 3 में रखना है तो 5 गुणे और a की जगह क्या रखेंगे, a का मान कितना था 1/3, 5 गुणे 1/3 धन 3 बराबर इधर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यानी 5 गुणे a का मान तो रखेंगे 1/3, धन 3 है बराबर 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5/3 हो गया, 5/3 को पक्षांतर कर दीजिए तो इस तरह से हो जाएगा b बराबर आ जाएगा 2 - 5/3, 3 दूनी 6 और 6 में से 5 घटा तो इस तरह से b बराबर हो जाएगा 1/3। और ईमानदारी से बताइए b का मान क्या था, b की जगह हमको क्या रखना है 1/y-2, तो b की जगह रखेंगे 1/y-2 बराबर किसके 1/3 के। फिर गुणा करिए इसका इसमें तो 1 से गुणा करेंगे क्या होगा y-2 बराबर 3, ठीक है। इस -2 को पक्षांतर कर दीजिए तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2, अर्थात y का मान कितना है 5। इस तरह से ये सवाल हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं और फिर दोनों सवालों को एक साथ आप जो है इसको उतारने का प्रयास करिएगा, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए, इसे हटाने का, इसे समझने में कहीं दिक्कत तो होगा नहीं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखिए इसमें, ये 5वां थोड़ा सा इसमें देखिएगा, ये तीसरे सवाल में हो सकता है कुछ बच्चे जो है कंफ्यूजन कर जाए, इसलिए मैं इसको लगाऊंगा ही, केवल हिंट कर दे रहा हूँ। ये देखेंगे 4 क्या दिया है x धन ये 3y है, 3y बराबर 14 और नीचे देखेंगे तो 3/x है, 3/x -4y बराबर कितना 23 है। ये मैं हिंट कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं। 2 मिनट का काम है, बस ध्यान दीजिए, 2 मिनट बस यहाँ समय दीजिए। देखिए अगर आप ये इस x से बचना चाहते हैं, डायरेक्ट काम करना चाहते हैं, तो देखिए y का गुणा कितना है 4 और यहाँ y का गुणा कितना है 3, तो 3 के गुणा a में और 4 के गुणा a में, समझ रहे हैं। तो जब गुणा करेंगे तो ये y वाले मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, उसके बाद x वाले मान ले रहेंगे, आसानी से निकल सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो देखिएगा गुणे 1/x है कि नहीं है, गुणे 1/x है, यहाँ भी है, तो 1/x को क्या मान लो a, आप बाकी इस y को y रहने दीजिए, उसके बाद आप इसको सरल कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, यहाँ 1/x को a मान लीजिए और यहाँ देखिए 1/x है, इसको a मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4a धन 3y बराबर 14, यहाँ क्या हो जाएगा 3a - 4y बराबर 23, ठीक है। अब उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो y का गुणा 3 था, 3 से इसमें गुणा करिए, y का गुणा 4 था, 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 4 का गुणा इसमें करेंगे और 3 का गुणा इसमें करेंगे, आप दोनों करते की चीज़ अपोजिट है, इसलिए क्या करिएगा जोड़ लीजिएगा। इस तरह से आपका ये भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये 2 सवाल आपके सामने दिख रहे हैं, 5वां और 6वां एक ही जैसे हैं, ठीक है। इन दोनों को एक मैं हल कर दे रहा हूँ, दूसरा हिंट कर दूंगा, तो आप इसी प्रकार कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये 7x - 2y/xy है बराबर 5 के, और इधर देखिए 8x धन 7y/xy बराबर 15 के। ये देखिए जो x y होता है बटे, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों संख्याओं का जो लौसा रहा होगा, ठीक है। जब लौसा है तो इसको अलग अलग बांट दीजिए, इसके बटे भी इसको कर दीजिए और इसके बटे भी इसको, इसी प्रकार इसके बटे ये पूरा कर दीजिए, धन इसके बटे ये कर दीजिए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समीकरण 1 से देखते हैं।
तो देखेंगे अलग अलग कर रहे हैं, तो 7x बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2y बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई, और बराबर देखेंगे क्या है 5 है, 5 है तो 5 ही रहने दीजिए। और आप देख सकते हैं क्या कट रहा है, यानी इसके बटे ये पूरा कर दीजिए, इसके बटे ये हो गया माइनस इसके बटे ये हो गया जो उधर है। अब देखेंगे x से x कट गया, y से y कट गया, आप देख सकते हैं क्या मिला 7 बटे y मिला, 2 बटे x मिला, बराबर क्या मिला 5। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अरे 1 बटे y को कुछ मान लो और 1 बटे x को कुछ मान लो, क्योंकि 7 गुणे 1 बटे y है और 2 गुणे 1 बटे x है, इसको मान लेते हैं। लेट 1 बटे y बराबर a और 1 बटे x बराबर क्या मान लो b मान सकते हो। अब बताइएगा यहाँ गुणे 7 गुणे 1 है ना, तो 1 बटे y को a लिखना है, तो ऊपर से 7 था तो 7a हो गया, माइनस 2 गुणे समझिए 1 बटे x है, और 1 बटे x के जगह क्या रखना b रखना है, तो 2b हो जाएगा, और बराबर इधर क्या मिला 5। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार आइए फिर समीकरण 2 को टच करते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 को आप टच करिए, देखिए इसके बटे ये अलग अलग बांट लीजिए, तो 8x बटे क्या हो जाएगा एक्स वाई, और धन 7y बटे भी क्या होगा एक्स वाई, और बराबर इधर देखेंगे क्या 15 है। ठीक है, अब फिर काटिए x से x काट दीजिए, y से y काट दीजिए, क्या मिला बाबू 8 बटे y मिला, धन 7 बटे x मिला, बराबर क्या मिला 15। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 8 है, वही पूरे 1 बटे y होगा ना, तो 1 बटे y भी नहीं, ये हो जाएगा 8 हो गया, धन इसी प्रकार क्या होगा 7b बराबर क्या मिला 15। इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, किसको हल करना है, यानी आपके सामने अब स्क्रीन पर 3 मिला और क्या मिला 4, इन्हीं दोनों को हल करना है। आपका विलोपन वाला विधि आपको पसंद आता है तो करना क्या है, इस b को काटिए, b का गुणांक यहाँ देखिए 2b है, ये प्लस ये माइनस में है प्लस में है, तो देखिए फायदा ये होगा कि b को काटने से कि हम जोड़ देंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी यहाँ b का गुणांक 7 है और यहाँ b का गुणांक क्या है 2, तो 2 से गुणा इसमें हो जाए, 7 का गुणा इसमें हो जाए, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 7 धन समीकरण 4 गुणे 2 करने पर ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, समीकरण 3 में किसे गुणा करोगे, समीकरण 3 में किसे गुणा हो रहा है तो b के गुणांक से, यानी 7 से इसमें गुणा हो रहा है। समीकरण 4 में किससे गुणा हो रहा है, b का गुणांक है क्या था 2 से इसमें गुणा कर रहा है, तो आइए 7 से गुणा करें, 7 7 49 है, यहाँ हो जाएगा 49 a, और यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14 माइनस 14b बराबर 7 × 5 35, यहाँ 35 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें 4 में किसे पूरा करना 2 से, तो 2 × 16 ये होगा, धन 2 × 7 14b होगा, 2 से इसमें पूरा करिए 15 दूनी 30 होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जोड़ने पर, क्योंकि अपोजिट चिन्ह है तो जोड़ेंगे इसलिए कट गया, 49 में 16 जोड़ दीजिए, 9 6 15 हो जाएगा, और 4 5 1 6 65 बराबर ध्यान दीजिएगा, यानी 9 6 15 हो गया, 4 और 5 5 और 1 6 हो जाएगा, और इधर जोड़ लीजिए तो ये भी 65 हो जाएगा, 65 से 65 काट दीजिए, a बराबर किसके आ गया। अब a क्या है, a का मान क्या था ईमानदारी बताइए, a की जगह क्या रखेंगे 1 बटे y, 1 बटे y रखेंगे बराबर 1 बटे 1 मान सकते हैं, क्लियर पूरा करिए तो y का मान कितना आएगा, क्लियर। अब आपने y का मान निकाल लिया और हमको फिर x का मान चाहिए, तो अब y का मान नहीं रखेंगे, किसका मान रखेंगे a का मान रखिएगा, किसमें या तो 3 में रखिए नहीं तो 4 में रखिए। ठीक है, तो आइए a का मान किस में रख देते हैं 3 में रख देते हैं, तो a का मान देखिएगा 1 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा a का मान 1 लिखेंगे, a का मान समीकरण 3 में रखने पर आइए a का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो 7 गुणे a की जगह क्या रखोगे, a की जगह 1 रखेंगे माइनस 2b
माइनस 2b बराबर किसके था 5 के। अब देखेंगे 7 में कम 7 हो गया, अब 5 को उठा के इधर कर दीजिए -5 और बराबर इधर क्या होगा 2b। क्यों 2b होगा? क्योंकि ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। 7 में 5 घटाएंगे तो बराबर 2b देख ही रहे हैं, b 2 से 2 कट गया 1, अर्थात b का मान आ गया 1। और b का मान क्या था ईमानदारी से बताइए, b की जगह क्या है 1/x, तो यहाँ लिखेंगे आप 1/x बराबर 1 के कहीं चिपका करिए तो x बराबर किसके मान। इस तरह से x और y दोनों के मान। थोड़ा सा इसमें हमने ये लिखा है कि इसको हिंट मैं कर दे रहा हूँ। देखिए ये सवाल तो सेम इसी जैसा है। करना क्या था, इस x y को अगर इसके नीचे भेज दी, यहाँ गुणनफल रूप में था ना, इधर आकर बटे में हो जाएगा, ये भी गुणनफल रूप में था, इधर आएगा क्या होगा बटे हो जाएगा, फिर इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ये बस कर दे रहा हूँ। इसको आप क्या करेंगे, इस x y को उठा के इधर कर दीजिए, 6x बटे x y होगा और धन 3y बटे भी क्या होगा x y होगा और बराबर इधर क्या बचा 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई एक्स वाई था ना, एक्स वाई इधर कर दिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये गुणनफल रूप में था, इधर आएगा बटे हो जाएगा, तो 6x धन 3y बटे क्या होगा एक्स वाई और बराबर किसके 6। देखिए हो गया कि नहीं, एकदम हुबहू हो गया कि नहीं। एक्स वाई यहाँ भी देखिए, एक्स वाई वहाँ भी बराबर, इधर 5 था बराबर ये 6 हो गया। अब एक्स वाई से इसके बटे एक्स वाई, इसके बटे एक्स वाई अलग अलग कर दीजिए तो वो भी इसी जैसा हो जाएगा। और इसी तरह से आपका ये सेकेंड पार्ट भी इसका इसी तरह से है कि 2x धन 4y बराबर 5xy, 2x धन 4y बराबर 5xy दिया है। इसी प्रकार क्या करिए, जैसे आपने xy को उठा के इधर भेज दिया है, ऐसे xy को उठा के इधर भी भेज सकते हैं। क्या है 2x धन 4y बटे क्या होगा xy और बराबर इधर क्या होगा 5। अब अलग अलग बांट दीजिए। अरे भाई ये देखो और इसको देखो, बहु हो गया कि नहीं। तो जैसे मैं ये किया उसी तरह से उसको करना है। तो ये समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे किया गया। एक बार संगणिका से देख लीजिए, संगणित उतारिएगा, बटे एक्स वाई था ना, तो सबके बटे कर देंगे, इसके बटे लिए इसके बटे, तो 7x बटे क्या होगा एक्स वाई माइनस 2y बटे में क्या होगा एक्स वाई बराबर 5 हो रही है। x से x काट दीजिए, y से y कट गया, यहाँ 7 बटे y बचा, यहाँ क्या बचा 2 बटे x बचा बराबर 5। ये 2 7 गुणे 1 बटे y है, ये 2 गुणे 1 बटे x, तो 1 बटे y को क्या मानते हो a, 1 बटे x को क्या मानिए b। तो ये 7 था ना, तो ये बटे y की जगह क्या हो जाएगा a, 2 था ना, ये बटे x की जगह क्या हो जाएगा बराबर 5। इसी तरह से सब घटकों को टच करिए, अलग अलग बांट दीजिए, इसके बटे ये इसके बटे ये, ठीक है। और इस तरह से काट के करेंगे और 1 बटे y को a माने हैं, 1 बटे x को b माने हैं, और इसको क्या करेंगे सरल कर लीजिए। यहाँ y b का गुणन 2 था, यहाँ b का गुणन 7 था, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे। संकट 3 में 7 था और संकट 4 में 2 से, और क्या करोगे दोनों का चिन्ह अपोजिट है, ये माइनस ये प्लस है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। और इस तरह से a का मान निकल जाएगा। जब a का मान निकल जाएगा तो a का मान क्या था 1 बटे y था, तो एक जगह 1 बटे y रखेंगे, 3 गुणा करेंगे। फिर a का मान जो निकाले हैं आप किसमें रखेंगे, संकट नंबर 3 में रखिए या 4 में, तो संकट 3 में रखें तो b का मान निकला, और b का मान क्या था 1 बटे x था, तो 1 बटे x रखेंगे, ठीक है। और ये जो हमने बना दिया, ये x y गुणनफल के रूप में था, इधर आएगा क्या होगा सबके बटे हो जाएगा और बराबर 6 बचा। ये भी x y गुणनफल के रूप में था, इधर आएगा सबके बटे हो जाएगा। और एकदम वो एकदम जो है सवाल नंबर 5 की तरह आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो ये बताया गया आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैं 2 सवाल लिखा हूँ, पहले का ये 7वां है और ये 8वां है, तो ये इसको हिंट कर दे रहा है, नीचे वाला लगा दे रहा है, ठीक है। आप बताइए कि यहाँ 1 बटे x धन y है, यहाँ भी 1 बटे x धन y है, दोनों मान सेम सेम है कि नहीं। तो वही मान लीजिए लेट 1 बटे x धन y बराबर किसके मान लो 1, और यहाँ देखेंगे तो 1 बटे x माइनस वाई है, यहाँ भी 1 बटे x माइनस वाई है, तो 1 बटे x माइनस वाई को क्या मानेंगे b मान लेंगे, क्लियर। यानी 1 बटे x धन y को a मानिएगा और 1 बटे x माइनस वाई को b मानिएगा, उसको 2 चर में आपका रैखिक संकट तैयार हो जाएगा। इसमें आइए नीचे में देखिए, नीचे में भी आपको देखिए दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा घबराहट होता है। देखिए मैं कोष्टक बना दिया हूँ, ये कोष्टक और ये कोष्टक हूबहू है कि नहीं, और ये कोष्टक और ये कोष्टक देखिए हूबहू है कि नहीं। तो
क्या दिक्कत है बाबू? यहाँ 1/, ये टोटल मान लो 1/, ये मान और 1/, ये मान दोनों सेम सेम है। यहाँ पे देखिए 1/, ये मान और 1/, ये मान सेम सेम है। तो लेट बिना देरी का ये लेट 1/, हो जाएगा 3x धन y बराबर किसके? 1 के मान लीजिए वह 1/, कोष्टक वाला मान लिखना है 3x माइनस y बराबर किसके? b। क्लियर? अब आइए और क्या दिक्कत है? टोटल मनवा कहाँ है? ये है, हेगल जी है, लिखा जी a प्लस इस टोटल के लिए क्या लिखेंगे? b बराबर इधर क्या लिखेंगे? 3/4। ठीक है, इसको आप बना लीजिए, इसको हम बना लेना संकट नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे? 1/3x धन y, ये 1/3x धन y तो a माने हो ना, तो ये a माने हैं तो a/2 हो जाएगा। क्या होगा? a/2, क्योंकि 2 नीचे था ना, आई टोटल का मान ये हो गया तो ये ऊपर चला गया, बटे 2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा? -b/2 और बराबर कितना है? -1/8। ठीक है, ये संकट नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि किसको आप काटना चाहते हैं, जिसको आप काटना चाहते हैं। देखिए अगर b को काटना है तो यहाँ देखिए प्लांट -1/, यहाँ 1/2 है, यहाँ प्लांट कितना है? 1, तो 1/2 से ही जुड़ा हो जाए। अगर b से b कट जाए तो समीकरण 1 में क्या करें? 1/2 से जुड़ा। समीकरण 1 में 1/2 और धन समीकरण 2 करने पर क्या करोगे? सबसे पहले समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करेंगे, तो 1/2 से गुणा करेंगे। तब ये बताइए a में 1/2 से गुणा होगा तो क्या होगा? यानी a में 1/2 से गुणा होगी तो ईमानदारी से बताइए क्या होगा? 1/2 ये होगी, बोलो। a में 1/2 से गुणा हुई तो क्या होगी? 1/2 ये भाई, तो यहाँ a में 1/2 से गुणा हो रहा है क्या होगा? a/2 हो गया। धन यहाँ b में 1/2 से गुणा करोगे क्या होगा? b/2 बराबर 1/2 से यहाँ गुणा करो तो 1 का 3 में होगा, 2 का 4 में होगा, तो 4 दुनिया 3/8 हो जाएगा। नीचे में तो भाई अच्छा हे में कोनो दिक्कत इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, जैसे था वैसे बता दीजिए। a/2 था -b/2 था, b/2 था बराबर किसके है? -1/8। यहाँ लिखेंगे -1/8। अब लिखे हैं जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। देखिए यहाँ प्लस चिन्ह, तो जब जोड़ने पर होता है तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी ये धन था, ये ऋण था, दोनों मान सेम सेम थे, बढ़ गए। 8 हो 1/2 और 8 हो 1/2। वैसे आप देखें तो ये 1 का आधा है और ये भी 1 का आधा है, तो 1 का आधा और 1 का आधा मिलने का हो ये हो, जैसे आधा आधा मिलने पर 1 होता है, उसी तरह से 1 का आधा और 1 का आधा मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। यानी कैसे जोड़ दे रहे हैं? a/2 धन a/2, ये जोड़ना है ना, तो इसे जोड़ बराबर ऐसे इसको जोड़िए तो 3/8 माइनस 1/8। चूंकि जोड़ना है तो चूंकि चिन्ह यहाँ माइनस और माइनस लगाएंगे। ठीक है ना? अब देखिएगा दोनों का हर सेम है, तो जब हर सेम होता है तो 2 उतार देंगे और अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़िए तो 1 को 1 के 2a, और इधर देखिए दोनों का हर सेम है तो हर को उतार दीजिए और अंश को चिन्ह के अनुसार तो 3 और माइनस का होगा 1। आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कट गया, तो बताइए आधा है मिल के पूरा है भाई कि नहीं? आधा है मिल के क्या हो गया? पूरा ये हो गया। और इधर देखिए 3/8 से -1/8 कर दिए, तो इस तरह से a का मान निकल कर आया कितना? 3 में से कटेगा तो 2/, कितना होगा? 8। ये 2 से काट दीजिए तो a का मान आ जाएगा 1/4। ठीक है, और a का मान क्या था? ईमानदारी से बताइए। a की जगह क्या रखेंगे? 1/3x धन y, 1/3x धन y बराबर कितना आ गया? 1/4। फिर ये पूरा करिए, इसका पूरा करेंगे तो क्या होगा? 3x धन y बराबर किसके? 4। ये बनेगा संकट नंबर क्या बनेगा? 3। ध्यान दीजिए, अभी कहानी, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। ये 3x धन y आ गया, अब एक संकट ये बना। फिर अब a का मान क्या करोगे? क्या करते थे ईमानदारी बताइए कि a का मान इन दोनों में से किसी एक संकट में रखते थे। तो आइए a का मान हम किस में रख देते हैं? संकट 1 में। तो लिखेंगे a का मान संकट 1 में रखना।
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 में रखते हैं। ए का मान ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह 1/4 रखेंगे। 1/4 1b बराबर 3/4 होगा। ये b बचा, ये 75 कर दीजिए, 3/4 माइनस 1/4, दोनों का हर सेम है, जब हर सेम होता है तो काट लेते हैं और अंश को चिन्ह करता है। 3 में से घटा दीजिए, कितना हो गया, 2 से काट दीजिए। और b का मान क्या था, b का मान आप देखे होंगे 1/3x - y था, तो 1/3x - y और बराबर यहाँ आ गया 1/2। पैंचीस का कर दीजिए तो 3x - y बराबर 2 के लिए बना समीकरण नंबर 4। अब आपके सामने क्या है, आपके सामने देखिए 2 संकर दिख रहा है, एक 3 और एक 4 है। क्या करिए, क्या करोगे, विलोपन से अगर करते हो तो देखिए -y है और इधर क्या है +y। क्या करेंगे, जब अपोजिट चिन्ह होता है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो संकर 3 और 4 को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे संकर 3 धन 4, संकर 3 धन क्या करेंगे 4। आइए 3 और 4 को जोड़ते हैं, 3x धन y बराबर 4 के, 3x धन y बराबर 4 के और 3x माइनस y बराबर 2 के। देखिए जब जोड़ते हैं तो चीजें बदलते हैं, तो देखिए y से y कट गया, 3x में 6x हो गया और इधर भी आपका 6 हो गया, 6 काट दीजिए, x का मान कितना होगा। अब क्या दिक्कत है, यही x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 3 में रख दो, तो x का मान समीकरण 3, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, आइए समीकरण 3 में रखते हैं x का मान, तो 3 गुणे x का मान 1 है, तो 3 गुणे 1 धन y बराबर किसके 4 के। और इस तरह से देखिए तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, क्योंकि धन 3 का हो जाएगा -3 y का मान। इस तरह से देखिए तो आपका x का मान भी 1 आ गया और y का मान भी 1 आ गया। बस सरसरी निगाह से एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात देखिए, यहाँ का मान और यहाँ का मान हूबहू है, यहाँ का मान और यहाँ का मान हूबहू है, इसका मतलब आप मान सकते हैं। तो 1/3x y 1/3x y को हमने क्या मान लिया a, 1/3x - y को हमने क्या मान लिया b। अब आप जहाँ 1/3x y होगा वहाँ ये रखेंगे, a रखेंगे, इसके जगह b रखेंगे बराबर 3/4 था, इसके जगह a रखेंगे, इस टोटल के जगह तो a/2 हो जाएगा, इसके जगह a रखेंगे तो b रखेंगे तो b/2 हो जाएगा, बराबर माइनस से घटा के संकर 1 और ये संकर 2 हो गया। b को उड़ाना था, 1/2 यहाँ था, 1/2 इसमें, तो संकर 1/2 को गुणा करके संकर 2 को जोड़ दीजिए, 1/2 को इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 और 1/2 का इसमें गुणा करोगे तो 3/4 में कितना होगा 8 हो जाएगा। संकर 2 को जोड़ना है तो नीचे उतार दीजिएगा, जोड़ने पर देखिए चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो ये b/2 से b/2 कट गया, आधा है मिलकर पूरा ये होता है। लेकिन आपको क्योंकि बताना था कैसे पूरा ये होता है, देखिए 1/2 धन 1/2 लिख दिए हैं, बराबर 3/8 माइनस 1/8 लिख दिए हैं, दोनों का हर सेम है, दोनों का उतार देते हैं और उसके बाद 5 को जोड़िए तो 1a मिलकर 2a, उसको कर गया क्या मिला a। अब याद रखिएगा आधा a मिलकर कितना होता है, पूरा a होता है, ठीक है। और 3/8 इन दोनों का हर सेम था, 8 उतार देंगे, अंश में से घटा लीजिए तो 3 - 1, 3 में से घटा के 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 को 8। और a का मान बताइए ईमानदारी से क्या था, a का मान क्या रखेंगे, 1/3 जनवरी 4 हो गया और इस तरह क्रिया पूरा करिएगा, 3 जनवरी 4 हो गया, ठीक है। अब ये a का मान हमने क्या इस तरह दिया, समीकरण 1 में रखा, तो b का मान निकल गया और b का मान ऑलरेडी रखना आपको क्या 1/3x - y बराबर 1/2, क्योंकि 2 2 4 होता है और इस तरह से क्रिया पूरा करेंगे 3x - y बराबर 2, ये 4 बना, ये 3 बना, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिए हैं तो y कट गया तो x निकल गया और x का मान किसी एक से बदलेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है सवाल ये भी क्या होता है,